डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की भाषा ज्ञान पुस्तक में से अंग्रेजी विषय का लेसन 2, जिसका नाम है खीर। तो इस वीडियो में आप देखेंगे आसान भाषा में इस पाठ की व्याख्या और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी। इमेजिन टुमारो इज योर सिस्टर्स बर्थडे। आप इमेजिन करें, आप सोचें कि कल आपकी सिस्टर का जन्मदिन है। व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर। तो आप उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान करेंगे। तो आई विल, वैसे शेल आता है आई के साथ में, पर जहां पे निश्चित या ज्यादा मजबूती से दिखाने के लिए हम विल का प्रयोग भी करते हैं। आई विल कुक हर फेवरेट, I will cook her favorite dish with the help of my mother. Of my mother. And I will bring a gift. I will bring a gift for her. For her. और मैं उनके लिए एक गिफ्ट भी लाऊंगा। तो आई विल कुक हर फेवरेट डिश, हम उसकी फेवरेट डिश बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की सहायता से। एंड आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हर, और मैं उसके लिए एक गिफ्ट भी लाऊंगा। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। हेमा और श्याम ये दोनों अपनी बड़ी बहन के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज। आओ देखें कि सरप्राइज किस प्रकार से जाता है, इनके सरप्राइज क्या मिलता है। हेमा एंड श्याम wanted to surprise their दीदी ऑन हर बर्थडे। हेमा और श्याम उनकी दीदी के जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज। दीदी हमेशा उनके जन्मदिन पर उनका फेवरेट खाना बनाती थी, यानी कि हेमा और श्याम का फेवरेट खाना बनाती थी। बट लास्ट ईयर, परंतु पिछले साल, दे हैड फॉरगोटन हर्स। पिछले साल हेमा और श्याम उसके जन्मदिन को भूल गए थे। दिस टाइम, इस बार, दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप अर्ली। इस बार उन्होंने उसके जन्मदिन को कैलेंडर पे मार्क कर दिया, यानी कि चिन्ह लगा दिया, निशान लगा दिया, और वे जल्दी उठे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, परंतु यहां पर एक समस्या थी। दे हैडंट प्लान द सरप्राइज, परंतु उन्होंने कोई भी सरप्राइज प्लान नहीं किया था। वट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी डोंट नो हाउ टू कुक, हमें तो पता ही नहीं कि कैसे पकाया जाता है। श्याम सेड स्क्रैचिंग हिज हेड, तो श्याम ने कहा अपने सिर को खुजाते हुए। अब आगे है, आई नो दीदी लव्स खीर, मुझे पता है दीदी खीर से प्रेम करती है, यानी कि दीदी को खीर बहुत अधिक पसंद है। आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर सीक्रेटली, हेमा एक्सक्लेम्ड। हेमा ने खुशी से बताया कि मैंने देखा है दीदी को बची हुई खीर चुपचाप से खाते हुए। ग्रेट, लेट्स मेक खीर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, आओ खीर बनाएं। श्याम सेड एक्साइटेडली, श्याम ने उत्साहित होकर कहा। बट हाउ, परंतु कैसे। आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड, हेमा ने कहा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया है। नेक्स्ट पेज।
लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स दीदी यूजेस एंड सी व्हाट हैपन्स। श्याम ग्रीन्ड। श्याम मुस्कुराया। आओ सभी की सभी चीजें मिक्स कर देते हैं जैसे कि दीदी करती है। एंड सी और देखते हैं व्हाट हैपन्स क्या होता है। दे टुक आउट अ बिग पैन। पैन यहाँ पे कढ़ाई के लिए है ये। उन्होंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली, एक बड़ा सा पैन लिया। सम राइस कुछ चावल, शुगर इनकी चीनी, एंड मिल्क और दूध। उन्होंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली, कुछ चावल, चीनी और दूध लिया। दे मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर। उन्होंने सभी चीजों को एक साथ मिला दिया। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक। और खीर के पकने का इंतजार किया। हाउ डू वी नो इफ इट्स रेडी? हेमा आस्क्ड। हेमा ने पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि खीर तैयार है। लेट्स टेस्ट इट, श्याम सजेस्टेड। श्याम ने सलाह दी, आओ इसे टेस्ट करें। हेमा टुक अ स्पूनफुल एंड फ्रोन्ड। हेमा ने एक चम्मच ली और उसने भौहें चढ़ाई। इट्स सो ब्लैंड। यह कितनी फीकी है। श्याम लुक्ड वरिड। श्याम चिंतित दिखाई दिया। वट डू वी डू नाउ? अब हम क्या करें? सडनली हेमास आई लिट अप। अचानक से हेमा की आंखें चमक उठी। आई नो दीदीज खीर इज कलरफुल। दीदी की खीर कलरफुल होती है। शी एड्स ग्रीन, येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी। वह हरी, पीली और लाल वस्तुएं मिलाती है इसको टेस्टी बनाने के लिए। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स। तो उन्होंने रंगीन सामग्री को ढूंढना शुरू कर दिया। दीदी लव्स धनिया लीव्स। दीदी को धनिया की पत्तियां बहुत पसंद हैं। शी ऑलवेज टेल्स अस नॉट टू थ्रो देम अवे, हेमा सेड। हेमा ने कहा, वह हमेशा बताती है कि इन पत्तियों को न फेंका जाए। यानी कि दीदी को धनिया की पत्तियां बहुत पसंद हैं। गुड आइडिया, श्याम सेड। श्याम ने कहा, अच्छा विचार है। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स। धनिए की पत्तियों को साफ करते हुए कहा उन्होंने ये। एंड एडिंग देम टू द खीर। और उन्हें खीर में डालते हुए। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन्स। दीदी को नींबू भी पसंद हैं। शी टेक्स केयर ऑफ द लेमन ट्री लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस। श्याम एडिड। श्याम ने साथ में ये बातें जोड़ी कि दीदी नींबू के पेड़ की उसी प्रकार से केयर करती है जिस प्रकार से वो हमारी केयर करती है। आर यू श्योर यू कैन पुट लेमन इन खीर? हेमा आस्क्ड। हेमा ने पूछा, क्या तुम निश्चित रूप से खीर में नींबू डाल सकते हो? आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस। मैं एक बार देख चुका हूं उसे दूध में नींबू डालते हुए। इट स्मेल्ड गुड। इसकी अच्छी स्मेल आई थी। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली। श्याम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। हेमा स्क्वीज्ड अ होल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर। हेमा ने एक पूरा नींबू उबलती हुई खीर में स्क्वीज कर दिया, इनके निचोड़ दिया। स्लोली द खीर स्टार्टेड चेंजिंग। धीरे धीरे खीर बदलना शुरू हो गई। इट बिकेम लंपी एंड येलो। यह गांठदार बन गई, यानी कि इसमें गांठ पड़ गई। जैसे दूध फटता है ना, दूध में नींबू डालने के बाद जैसे दूध फट जाता है उसी प्रकार से इसमें गांठ पड़ गई और यह पीला हो गया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, दीदी हैड वोकन अप। दीदी भी जाग चुकी थी।
शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड गैस्प्ड। वह किचन में आई, किचन तक चलकर आई और वह हाँफने लगी। फिर आगे है व्हाट आर यू टू डूइंग, शी आस्क्ड स्टेरिंग एट द पैन। तो उसने कढ़ाई के ऊपर एकटक देखते हुए कहा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा एंड श्याम येल्ड पॉइंटिंग एट द खीर। हेमा और श्याम खीर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाए, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी। फिर आगे है दीदी लुक्ड इनटू द पैन। दीदी ने कढ़ाई में देखा, द खीर हैड येलो वाटर। खीर केवल पीला पानी थी। रो राइस कच्चे चावल एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स और तैरती हुई धनिये की पत्तियां। शी ब्रस्ट आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी। नेक्स्ट पेज। देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर। फिर उन्होंने साथ मिलकर एक दूसरे बर्तन में स्वादिष्ट खीर बनाई। एज दे एट, जैसे ही उन्होंने खाया, दीदी स्माइल्ड एंड सेड, दीदी मुस्कुराई और कहा, द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू दिस सरप्राइज। जो सबसे अच्छा गिफ्ट है वह ये प्रेम है जो तुमने इस सरप्राइज में डाला है। थैंक यू हेमा एंड श्याम। हेमा और श्याम, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आइए नए शब्द सीखें। बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेंड। नीचे ब्लेंड वर्ड का मीनिंग है, तो ब्लेंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है अनसीजन्ड, यानी कि बिना किसी स्वाद का, बिना मसाले का। मिल्ड टेस्टिंग, यानी कि फीके स्वाद वाला। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो उसी प्रकार से जो आगे दिए गए वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आप ढूंढें फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी से ढूंढें, एंड यूज देम इन यूर सेंटेंसेस, और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पे है टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का प्रयोग करने के लिए अपने टीचर की हेल्प लें। तो फर्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, फैक्ट और थिंग, कोई बिना सोची हुई घटना, तथ्य या कोई बात। तो इसके लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसको सेंटेंस बनाएंगे। आई गोट अ सरप्राइज गिफ्ट, मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिला। फिर आगे है लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का अर्थ होता है बचा हुआ। समथिंग रिमेनिंग आफ्टर द रेस्ट हैज बीन यूज्ड, कुछ बचा हुआ, बाकी पूरे के पूरा प्रयोग कर लिया गया। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया है, कमलेश यूज्ड द लेफ्ट ओवर पेपर फॉर ड्राइंग। कमलेश ने बचे हुए पेपर को ड्राइंग के लिए यूज किया। आगे है सीक्रेटली, तो इन अ हिडन वे, किसी गुप्त तरीके से, सीक्रेटली यानी कि गुप्त तरीके से। आयुष सीक्रेटली लेफ्ट द रूम, आयुष ने चुपचाप रूम को छोड़ दिया या रूम से चुपचाप चला गया। फिर आगे है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड होता है अचानक से चिल्ला उठना। सैड समथिंग एक्साइटेडली, उत्साह में भरकर कुछ कहना। सुहानी एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज, सुहानी हैरानी से बोलते हुए उछल पड़ी व्हेन शी सॉ द रिजल्ट, जब उसने रिजल्ट देखा, इनके वह हैरान होकर, सरप्राइज होकर वह उछल पड़ी और बोल पड़ी। नेक्स्ट पेज। फिर है स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड का अर्थ होता है निचोड़ना। प्रेस्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज को जोर से प्रेस करना। ज्योति स्क्वीज्ड द लेमन टू गेट जूस, ज्योति ने नींबू को निचोड़ा जूस निकालने के लिए। ग्रीन्ड, तो इसका अर्थ है स्माइल्ड इन अ हैप्पी वे, यानी कि खुशी में मुस्कुराना। नितेश ग्रीन्ड
when he saw his friend. नितेश मुस्कुराया जब उसने अपने दोस्त को देखा। तो आपको अगर ये स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें और फिर इसे आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। फिर नीचे है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। फर्स्ट, व्हाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर? हेमा और श्याम ने खीर बनाने का क्यों डिसाइड किया? तो दे वॉन्टेड टू ईट इट देमसेल्व्स, वे अपने आप इसे खाना चाहते थे, ये वाला नहीं है। दीदी लव्ड खीर सो दे वॉन्टेड टू सरप्राइज हर, ये वाला बिल्कुल सही है। दीदी को खीर पसंद थी इसलिए वे उसको सरप्राइज देना चाहते थे। फिर दूसरा, व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लंपी एंड येलो? कौन से इंग्रेडिएंट ने, कौन सी सामग्री ने खीर को गांठ वाला और पीला बना दिया? तो शुगर, धनिया लीव्स, लेमन, कार्डमोम। तो इसमें आएगा लेमन, नींबू ने बना दिया था। तीसरा, व्हाट डज ब्लेंड मीन इन द स्टोरी? इस कहानी में ब्लेंड शब्द का क्या अर्थ है? स्पाइसी, स्पाइसी होता है मसालेदार। टेस्टलेस, ये वाला बिल्कुल सही है, इनके बिना टेस्ट का, बेस्वाद। कलरफुल होता है रंगीन, स्वीट होता है मीठा। नेक्स्ट पेज, आगे तीसरा है व्हाट अ सरप्राइज फॉर दीदी? दीदी के लिए क्या सरप्राइज? गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। यहां पे इस कहानी से संबंधित 5 चित्र दिए गए हैं। कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर? क्या आप उन्हें सही संख्या दे सकते हैं? एज दे हैपन्ड, जैसे वे घटित हुए थे। ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, और आप ये भी लिखें कि इन चित्रों में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला चित्र आएगा इसमें ये वाला, इसमें हम 1 नंबर डालेंगे। हेमा एंड श्याम मार्क्ड दीदीज बर्थडे ऑन कैलेंडर। हेमा और श्याम ने दीदी के जन्मदिन को कैलेंडर पे मार्क किया, इस पे हम 1 नंबर डालेंगे। इसके बाद फिर वो दीदी का जन्मदिन मनाने के लिए और दीदी को सरप्राइज देने के लिए वो जल्दी उठे, तो यहां पे हम 2 नंबर डालेंगे। दे वोक अप अर्ली टू सरप्राइज देयर दीदी, वे जल्दी उठे अपने दीदी को सरप्राइज देने के लिए। अब हम 3 नंबर डालेंगे ऊपर वाले चित्र पे, यहां पे जिसमें ये खीर बना रहे हैं, इस पे हम 3 नंबर डालेंगे। दे स्टार्टेड मेकिंग खीर, उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। फिर जैसे उन्होंने खीर बनाना शुरू किया तो उसके बाद उनकी दीदी जगी है, तो ये वाला चित्र, इस पे हम 4 नंबर डालेंगे। यहां पर 4। दीदी वोकअप, दीदी जागी। और लास्ट में ये वाला, दीदी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, इस पे हम 5 नंबर डालेंगे। दीदी ने अपना जन्मदिन मनाया। नेक्स्ट पेज, फिर आगे है बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप्स। तो हमें हेमा और श्याम के खीर बनाने के प्रयास के आधार पर यहां पे हमें रेसिपी बतानी है खीर की कुछ स्टेप में। तो सबसे पहले उन्होंने एक कढ़ाई ली थी। दे टुक अ पेन एंड एडिड शुगर, राइस एंड मिल्क टुगेदर। उन्होंने एक कढ़ाई ली और उसमें चीनी, चावल और दूध सभी एक साथ डाले। फिर सेकंड स्टेप है दे एडिड धनिया टू मेक इट कलरफुल। तो फिर उन्होंने इसमें धनिया ऐड किया इसको कलरफुल बनाने के लिए। फिर अगला स्टेप है दे स्क्वीज्ड अ लेमन इनटू इट फॉर गुड स्मेल। फिर उन्होंने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया इसकी अच्छी स्मेल के लिए। फिर आगे है 5वां, दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज। इस सरप्राइज को प्राप्त करके दीदी बहुत खुश थी। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया। ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सारा कुछ। राइट देयर
कन्वर्सेशन बिलो। फिर उनके कन्वर्सेशन को, उनकी बातचीत को नीचे लिखें। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट। आप सोचें कि उन्होंने कैसा रिएक्ट किया होगा। एंड वट दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे। और दीदी ने अपनी बर्थडे के लिए क्या प्लान किया। मोम, मम्मी ने कहा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिर दीदी ने कहा थैंक यू माँ। हेमा एंड श्याम गेव मी अ सरप्राइज। हेमा और श्याम ने मुझे सरप्राइज दिया। तो मोम ने कहा व्हाट सरप्राइज, क्या सरप्राइज दिया। तो दीदी ने कहा बाय कुकिंग ब्लैंड लंपी एंड येलो खीर। उन्होंने फीकी, गांठदार और पीली खीर बनाकर। फिर मोम ने कहा नोटी चिल्ड्रन, शरारती बच्चे हैं। फिर दीदी ने कहा दे वर्कड हार्ड टू गिव मी सरप्राइज। उन्होंने खूब मेहनत की है मुझे सरप्राइज देने के लिए। फिर आगे मोम ने कहा दे लव यू वेरी मच। वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर आगे 6 है यू रीड अबाउट मेकिंग अ फूड आइटम। आपने पढ़ा एक फूड आइटम बनाने के बारे में विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग सामग्री की सहायता से। बट वट अबाउट द फूड दैट वी बाई इन पैकेट्स। परंतु उस खाने के बारे में क्या जो हम पैकेट में खरीदते हैं। लुक अराउंड फॉर अ पैकेट ऑफ चिप्स, बिस्किट और अ चॉकलेट एंड रीड व्हाट इज रिटन ऑन इट। आप कोई पैकेट देखें चिप्स का, बिस्किट का या चॉकलेट का, और पढ़ें कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है। कैन यू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्या आप इसके बारे में सूचनाएं पता लगा सकते हैं। व्हाट इज इट, इसके लिए हमने पतंजलि के बिस्किट के पैकेट को ध्यान से देखा, उसके ऊपर से हमने ये जानकारियां इकट्ठी की हैं। तो ये बिस्किट का पैकेट है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, इंग्रेडिएंट्स, यह किससे बना है, वो सामग्री हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था आटा, घी, मिल्क, शुगर। तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है। हाउ मच डज इट वे, यानी कि इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है। तो इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था 68 ग्राम। विच कंपनी मेड इट, इसे किस कंपनी ने बनाया। तो इसे पतंजलि ने बनाया। एक्सपायरी डेट, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट थी जून 2027 की। हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह कितने रुपए का है। इसका MRP है 10 रुपए। नेक्स्ट पेज आगे है हेमा एंड श्याम फाइनली लर्न हाउ खीर इज मेड। हेमा और श्याम फाइनली समझ ही गए कि खीर कैसे बनती है। दिस इज द रेसिपी, ये यहाँ पे रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स, उसमें सामग्री कौन कौन सी डलेगी वो यहाँ पे बताई गई है। 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध। 1/4 कप राइस, इनकी 1/4 कप चावल। वॉश्ड एंड सोक्ड, धुले हुए और भीगे हुए। हाफ कप शुगर, आधा कप चीनी। 4 to 5 कार्डमोम पॉड्स क्रश्ड, 4 से 5 इलायचियां क्रश की हुई, इनकी बारीक कुटी हुई। 10 to 12 आमंड्स स्लाइस्ड, 10 से 12 बादाम जिसके स्लाइस किए हुए हों, पतले पतले लंबे टुकड़े किए हुए हों। 10 to 12 कैसीव्स चोप्ड, 10 से 12 काजू जिन्हें काटा गया हो, चॉप किया गया हो। 8 to 10 रेजिन्स, तो 8 से 10 किशमिश। अ पिंच ऑफ सैफरन, 1 चुटकी केसर की, ऑप्शनल है ये। एंड 1 to 2 टेबल स्पून घी, ये भी ऑप्शनल है, 1 से 2 टेबल स्पून घी की। फिर आगे स्टेप है बॉयल द मिल्क, दूध को उबालें। पोर द मिल्क इनटू अ पैन, एक कढ़ाई में दूध को डालें। एंड बॉयल इट, और इसे बॉयल कर लें, उबाल लें। ऑन मीडियम हीट, इसको मध्यम आंच पर। स्टीर समटाइम्स सो इट डजंट स्टिक, इसको बीच बीच में हिलाते रहें जिससे कि यह चिपके नहीं। ऐड द राइस, चावल ऐड करें, इनके चावल इसमें डालें। व्हेन द मिल्क बॉयल्स,
जैसे ही दूध उबलता है, ऐड द सोक्ड राइस, इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दें। स्टिर इट टू मिक्स वेल, और इसे मिलने के लिए अच्छे से हिलाएं। कुक द राइस, चावल को पकाएं। लेट द राइस कुक इन द मिल्क ऑन लो हीट, चावल को दूध में कम आंच पर पकने दें। स्टिर समटाइम्स, बीच बीच में हिलाते रहें। इट विल टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स, तो यह 20 से 25 मिनट लेगा। द मिल्क विल गेट थिक, दूध गाढ़ा होगा। एंड द राइस विल गेट सॉफ्ट, और चावल सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐड शुगर एंड कार्डमोम्स, इसमें चीनी और इलायची मिलाना। व्हेन द राइस इज कुक्ड, जब चावल पक जाएं, ऐड शुगर एंड क्रस्ड कार्डमोम, तो इसमें चीनी डालें और इसमें कुटी हुई इलायची डालें। स्टीर अंटिल द शुगर मेल्ट्स, और इसको उस समय तक हिलाएं जब तक कि शुगर मेल्ट होती है, जब तक कि चीनी घुलती है। ऐड नट्स एंड सैफरन, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, अगर हमारे पास है तो इसको डाल सकते हैं, वरना ये जरूरी नहीं है। तो इसमें सूखे मेवे डालने हैं और इसमें केसर डालना है। इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं, हीट सम घी, कुछ घी को गर्म करें। इन अ स्मॉल पैन, छोटे से बर्तन में। एंड रोस्ट आमंड्स, कैसीव्स एंड रेजिन्स, तो उसमें मेवे को, बादाम को, काजू को और उसमें किशमिश को रोस्ट कर लें, पका लें, भून लें। ऐड देम टू द खीर, और उसे खीर में डाल दें। यू कैन ऑल्सो ऐड सैफरन फॉर कलर, आप कलर के लिए केसर भी डाल सकते हैं। सैफरन होता है केसर। सिमर एंड सर्व, सिमर होता है पकने देना। लेट द खीर कुक फॉर 5 to 10 मोर मिनट्स, अब खीर को और अधिक 5 से 10 मिनट तक पकने दें। टर्न ऑफ द हीट, अब आंच को बंद कर दें। एंड सर्व वार्म और कोल्ड, इसे गर्म या ठंडा सर्व करें। अब नीचे है मेक अ लिस्ट ऑफ कुकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी, तो हमें यहाँ पे कुछ शब्दों का नाम लिखना है जो कुकिंग से संबंधित हैं। जैसे स्टीर, स्टीर होता है अच्छे से हिलाना। फिर मेल्ट, मेल्ट होता है घुलना। सर्व, सर्व होता है परोसना। सिमर, इसका अर्थ है पकाना, धीरे धीरे पकाना। बॉयल, इसका अर्थ है उबालना। फिर नेक्स्ट पेज पर है व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, आपका फेवरेट फूड आइटम क्या है। फाइंड इट्स रेसिपी, इसकी रेसिपी पता लगाएं। तो हमने यहाँ पे लिखा है चूरमे की रेसिपी, हमारा फेवरेट फूड आइटम है चूरमा। मेक डो विद व्हीट फ्लोर एंड घी, तो गेहूं के आटे और घी से डो बनाएं। डो का अर्थ है उस आटे को गूंथ लें। देन फ्राई स्मॉल बॉल्स, फिर छोटी छोटी बॉल्स को, यानी कि लोई को फिर हमें फ्राई कर लेना है या हमें पका लेना है उन्हें आंच में। क्रश देम एंड मिक्स विद शुगर एंड घी, फिर हमें उन्हें बारीक बारीक पीस लेना है, क्रश कर लेना है उन्हें, और फिर मिक्स करना है चीनी और घी। ऐड ड्राई फ्रूट्स एंड सर्व, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और सर्व करें और परोस दें। फिर आगे है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी लैंग्वेज सीखते हैं। धवल ने कहा मयूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस, क्या तुमने इस सेंटेंस को नोटिस किया। दीदीज खीर ऑलवेज लुक्स कलरफुल, दीदी की खीर हमेशा रंगीन दिखाई देती है। मयूरी ओ यस, हाँ। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, इसके जैसे मुझे और भी एग्जाम्पल देने दो। धवल्स होमवर्क इज इनकम्प्लीट, धवल का होमवर्क पूरा नहीं है। धवल कॉपीड इट फ्रॉम मयूरीज नोटबुक, धवल ने इसे मयूरी की नोटबुक से कॉपी किया। द स्कूल्स हेल्पर सा इट, स्कूल के हेल्पर ने इसे देखा। शी विस्पर्ड दिस इन टीचर्स ईयर, उसने टीचर के कानों में चुपके से बता दिया। लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड, अब अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को देखें, इनके ये वाले अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग,
एपोस्ट्रोफ। तो क्या आप नीचे दिए गए सेंटेंस को एपोस्ट्रोफ लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं? ये जो कोमा होता है इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। फर्स्ट है भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल। तो इसको हम बदल देंगे, इसको हम बना देंगे भूपेंद्र। भूपेंद्र, अब इस पे एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, भूपेंद्रस टर्बन इज वेरी कलरफुल। वेरी कलरफुल। फिर आगे सेकंड है द टीचर एडमायर्ड ललिता ड्राइंग। तो इसका हम बना देंगे द टीचर एडमायर्ड ललितास, एपोस्ट्रोफ लगा देंगे यहां पे ललिता के बाद, ड्राइंग। इसका अर्थ होता है का, के या की। फिर आगे थर्ड है आई विजिटेड नंदिनी शॉप। आई विजिटेड नंदिनीज शॉप। मैं नंदिनी की दुकान पर गया। फिर फोर्थ है देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। देवराज कैमल, देवराज का ऊंट, वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। फिर लास्ट वाला है वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। तो ये बनेगा वीर सिंह हवेली is located in Jaisalmer। नेक्स्ट पेज, देयर आर मोर वेज टू से दिस। इसे कहने के लिए और भी तरीके हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। तो आगे दिए गए सेंटेंस पढ़ें, स्टोरी में से लिए गए हैं। दे फॉरगॉट हर बर्थडे, वे उसका जन्मदिन भूल गए। श्याम आस्क्ड हर सिस्टर, श्याम ने अपनी सिस्टर से पूछा। दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी उनका फेवरेट फूड बनाती थी या बनाया। लुक एट द यूजेज ऑफ हिज, हर एंड देयर इन दीज सेंटेंसेस। ऊपर दिए गए वाक्य में हर, हीज और देयर इनके प्रयोग को देखें। डिस्कस इट विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कस करें। एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और नीचे दिए गए सेंटेंस को फिर से लिखें बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं इनको दोबारा प्रयोग करते हुए फिर से हमें इन सेंटेंसों को लिखना है। अब इसमें पहला सेंटेंस है ही पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड। तो यहां पे ही की जगह पे बनेगा हिज पेंटिंग। हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, उसकी पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी। फिर दूसरा, द टीचर लाइक्ड शी प्रेजेंटेशन। तो यहां पे आएगा द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होगा। फिर तीसरा, दे कैमल्स आर द फास्टेस्ट। तो इसका बनेगा देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट। चौथा, द कैट लॉस्ट इट बॉल। तो इसका बनेगा द कैट लॉस्ट इट्स बॉल। फिर आगे पांचवा है शी बोरोड आई नोटबुक। तो इसका बनेगा शी बोरोड माई नोटबुक।
अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें और लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। 6 है वी पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। तो वी की जगह पे होगा आवर पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। हमारी पोट्री की क्लासें कल से स्टार्ट होंगी। अब 7th है लास्ट वाला, आई लाइक्ड यू आइडिया। तो इसका बनेगा आई लाइक्ड योर आइडिया। इसमें हमें सही प्रोनाउन का प्रयोग करना था। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपकी कक्षा 5 की नई वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करके हमने आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुव एजुकेशनल ट्रैक पर डाल दिया है, तो उसको भी आप जरूर देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।